हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्शियल क्लासेस। आज हम आपको बताएंगे कि बोर्ड में कौन कौन से टॉपिक जो थे मनी और बैंकिंग के जो बोर्ड में इस साल आए थे। मेरे पास क्वेश्चन पेपर है इस साल का, सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पेपर 2023 का है, जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जो मैंने 2 चैप्टर आपको पढ़ाए थे मनी और बैंकिंग, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे इस साल। पहले हम लोग बात करते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन में। 1 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा गया था, एमसीक्यू था, और उसमें पूछा गया था केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया था Mr. Mohammed, a teacher, was explaining in her class about the various type of deposit with the commercial bank. She explained that this deposit form a part of M1 measure of the money supply and are payable on the demand of the commercial bank. इसमें पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिपॉजिट, किस प्रकार का डिपॉजिट है। मैंने आपको जो बैंकिंग चैप्टर है और उसमें जो डिपॉजिट टॉपिक था उसमें आपको दो टॉपिक पढ़ाए थे, डिमांड डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। 3 ऑप्शन में है डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। हमें बताना है कि यहाँ पे किस टॉपिक के बारे में बात की गई है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ तो कोई मोहम्मद जो अंसारी हैं, वो कोई टीचर हैं, वो अपने क्लास में एक्सप्लेन कर रहे हैं कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट के बारे में। तो अपने डिपॉजिट के बारे में वहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि दिस डिपॉजिट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द M1 मेजर ऑफ द मनी सप्लाई। ये जो फॉर्म ऑफ डिपॉजिट है ये M1 मेजर का है और मनी सप्लाई का है। एंड आर पेबल ऑन द डिमांड ऑफ कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक के डिमांड पे किया जाता है। तो ये किस प्रकार की डिपॉजिट की बात की गई है। तो यहाँ पे आपको सीधी सी बात है, मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें डिमांड डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट, तो यहाँ पे हिंट भी दिया है डिमांड डिपॉजिट। तो यहाँ पे आपको डिमांड डिपॉजिट जो है वो करेक्ट आंसर है। अगले बात करें तो यहाँ पे अगले 1 नंबर में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9th बी में पूछा गया है कि फॉर्मुलेट द मॉनेटरी पॉलिसी इन द इकोनॉमी। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द इकोनॉमी कौन फॉर्मुलेट करता है, ये आपको बताना है कि मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द इकोनॉमी मॉनेटरी पॉलिसी इन द इकोनॉमी कौन फॉर्मुलेट करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कमर्शियल बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सेंट्रल बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपको बताना है। उसके बाद से यहाँ पे है एक 9th ए में क्वेश्चन पूछा गया है कि इन इंडियन इकोनॉमी आर इशू बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर एक्ट एज ए लीगल टेंडर। कौन सा ऐसा नोट है जो आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है और लीगल टेंडर है। आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे है, कैन, क्वाइन ऑफ ऑल द डोमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद से करेंसी नोट ऑफ वेरियस डिमोनेटाइजेशन एक्सेप्ट ₹1 नोट, और डिमांड डिपॉजिट। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे बी जो ऑप्शन है, करेंसी नोट ऑफ वेरियस डिमोनेटाइजेशन एक्सेप्ट ₹1 नोट, ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया सीधा 6 नंबर के क्वेश्चन में, 6 नंबर नहीं 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है 4 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक कम टू एन एंड व्हेन द टोटल of required reserve become equal to the initial deposit. With the help of a numerical example prove the given statement. ये जो वीडियो है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, जिसमें आपको जो दिया जाएगा, जितना लिखने को दिया जाएगा आप उतना ही बोर्ड में लिख कर आइएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो 17 नंबर में यहाँ पे 6 नंबर में मनी सप्लाई जो बैंकिंग चैप्टर है, बैंकिंग चैप्टर में से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें एक पूरा पैरा दिया हुआ है। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक पूरा पैरा दिया हुआ है, नीचे यहाँ पे पूछा गया है। बात करते हैं अब, तो ये इसको पढ़ के मैं आपको सुना देता हूँ कि क्या क्वेश्चन है। ऑन 30 सितंबर 2022 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेज्ड repo rate for the fourth time in the row. The monetary policy committee decided to raise the policy rate by 50 basis point। जो 30 सितंबर 2022 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिपो रेट को बढ़ाने का सोचा। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइडेड टू रेज द पॉलिसी, जो मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी थी उसने 50 बेसिस से पॉइंट से जो रिपो रेट है उसको बढ़ा दिया। उसके बाद से आफ्टर अनाउंसमेंट द न्यू रिपो रेट वुड स्टैंड 5.9। जो इसके बाद जो अनाउंसमेंट हो, इसमें जो नया रिपो रेट होगा वो कहा गया कि 5.9 जो है वो नया रिपो रेट होगा, वाइल द रिवर्स रिपो रेट जो होगा वो 3.35 होगा। उसके बाद लिखा है कि कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक जो है वो मनी बोरो करती है किसके द्वारा, किससे, सेंट्रल बैंक से। व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फंड, जब फंड की शॉर्टेज होती है। विद द
सर्च ऑफ द रिपो रेट बोरोइंग बाय द जनरल पब्लिक विल बिकम कॉस्टली। अब रिपो रेट बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो जनरल पब्लिक है जो लोन लेती है बोरोइंग करती है वो कम हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। दिस इज बिकॉज द आरबीआई हाइक इट्स रिपो रेट, क्योंकि आरबीआई ने अपना जो रिपो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। इट बिकम कॉस्टली फॉर द बैंक टू बोरो द शॉर्ट टर्म फंड फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, जिसकी वजह से आरबीआई से जो पैसा लेते थे वो कमर्शियल बैंक जो पैसा लेता था सेंट्रल बैंक से वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। जो बोरोइंग शॉर्ट फंड है, शॉर्ट टर्म फंड है वो कम हो जाएगा। एज अ रिजल्ट द बैंक हाइक इट्स रेट, जिसकी वजह से बैंक जो है अपना रेट बढ़ा देगा। at which customer borrow money from them and the compensate to hike the repo rate. This happen because bank offer loan to the retail customer at interest rate which generally directly proportional to the repo rate. To increase the increase of the 0.50% of repo rate will lead to higher interest rate on the loan for the borrower, implying that equated monthly installment फॉर रीपेइंग द एग्जिस्टिंग लोन विल ऑल्सो इंक्रीज। ये पूरा पैरा था। उसके बाद से बोला है यहाँ पे दो क्वेश्चन है, स्टेट द मीनिंग ऑफ रिपो रेट एंड रिवर्स रिपो रेट। रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट का आपको डिफिनेशन लिखना है। उसके बाद से इन ऑर्डर टू ब्रिंग डाउन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन आउटलाइन एंड डिस्कस द स्टेप टेकन बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जितना भी है ये मैंने आपको बैंकिंग और मनी चैप्टर में ये पूरा पढ़ा दिया था कि इसको कैसे कैसे करना है। तो देखिए 4, 2, 6, 7, 8, 8 नंबर, सीधा 8 नंबर का क्वेश्चन इस बार बोर्ड में पूछा गया था। जो बोर्ड में पूछा 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो मनी और बैंकिंग ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग इसको पूरी तरह से तैयार करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको मैं जितने भी क्वेश्चन हैं उसको मैं पूरा करा दूं। अब मैं आपको एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में जो न्यूमेरिकल हैं उसको पूरा समझाने वाला हूं। उसका मैं पूरा लाइन टू लाइन पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे होता है, पूरा न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप हमारे नए नए जो वीडियो आएंगे उसको आपको पता लगे कि हमारी कौन सी नई वीडियो है। थैंक यू।